बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं शरीफ मनाने का शरई हुक्म क्या है, यानी शरीयत में, इस्लाम में 11वीं शरीफ मनाना जायज़ है या नाजायज़ है, इसका क्या हुक्म है। देखिए, 11वीं शरीफ मनाना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ये शरीयत की नज़र में नाजायज़ और बिदअत अमल है, क्योंकि ईसाल सवाब और खाना खिलाने के लिए बुजुर्ग का नाम और तारीख को मुतय्यन करना बिदअत है। शरीयत मुतहरा ने ईसाल सवाब के लिए किसी तारीख को मुतय्यन नहीं किया। अब चूंकि 11वीं शरीफ में बुजुर्ग का नाम भी मुतय्यन है और मनाने की तारीख भी मुतय्यन है, और भी बहुत से वजूहात हैं जिसकी वजह से 11वीं शरीफ नाजायज़ और बिदअत माना जाता है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, 11वीं शरीफ मनाने की वजह क्या है। जो बरेलवी हजरात जो 11वीं शरीफ के कायल हैं, उनसे पूछिए 11वीं शरीफ मनाने का मकसद क्या है, किस वजह से मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जवाब में देंगे कि हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बरसी के तौर पर, उनके यौम वफ़ात के तौर पर हम मनाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की तारीख़ वफ़ात मुतय्यन है, यानी उनकी तारीख़ वफ़ात कब है। देखिए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की यौम वफ़ात के बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। एक किताब है तफरीहुल खातिर फ़ी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर। इसमें हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की यौम वफ़ात के सिलसिले में 8 अक़वाल नकल किए गए हैं, यानी कोई मुतय्यन दिन है ही नहीं, तो आप कैसे मना सकते हैं यौम वफ़ात को। किसी ने कहा कि 7वें दिन है, किसी ने 8वें दिन, किसी ने 9वें दिन, किसी ने 10वीं, 11वीं, 17वीं दिन, और किसी ने तो सिर्फ दिनों में नहीं बल्कि महीनों में भी इख्तिलाफ किया है। कोई कहता है कि रबीउल अव्वल में आपकी वफ़ात हुई है। अब बताइए कि जिनके यौम वफ़ात के सिलसिले में इतना बड़ा इख्तिलाफ हो, इससे क्या साबित होता है। इससे यही साबित होता है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के असर में, उनके ज़माने में जो मौजूद थे, जो उनके ख़ास मुरीदीन और खुलफा वग़ैरह थे, उनमें से किसी ने भी तारीख़ की तायीन के साथ बरसी के तौर पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर 11वीं शरीफ नहीं मनाई, वरना आपकी तारीख़ वफ़ात में इतना बड़ा इख्तिलाफ ना होता। एक बात तो है कि पहले ज़माने के जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो 11वीं शरीफ नहीं मनाया करते थे। ये सिलसिला तो अंग्रेज़ के दौर में, यानी हिजरी हिसाब से 1350 बरस के बाद ये रिवाज शुरू हुआ है, यानी तकरीबन आज से 100 साल पुराना। और बाज़ लोग कुरान और हदीस से इसकी दलील पेश करने की कोशिश भी करते हैं। उनकी दलील ये होती है कि कुरान और हदीस में लोगों को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है, और 11वीं शरीफ में खाना ही तो खिलाते हैं और कोई दूसरा अमल तो नहीं करते, तो क्या हरज है। हरज है क्योंकि कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने जो बंदों को हुक्म दिया है खाना खिलाने का, ये मुतलक हुक्म है। अपनी तरफ से शराइत को दाखिल करना ये तक़यीद मुतलक के कैटेगरी में आएगा, जो कि बिइजमाए अहले सुन्नत नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात मुतलक तौर पर फरमाया, किसी किस्म के क़ैद के बगैर, किसी किस्म के शराइत के बगैर, उन अहकामात को मुतलक तौर पर ही बंदों को अमल करना चाहिए। अपनी तरफ से शराइत को लगाना ये दीन में तहरीफ करना है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला ने बंदों को हुक्म दिया खाना खिलाओ, तो किसी भी वक्त में खाना खिलाओ, जायज़ है। लेकिन आप बुजुर्ग की तायीन करते हैं, सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की यौम वफ़ात के तौर पर ही खिलाएंगे। और दूसरी बात, दिन की तायीन करते हैं, 11वीं तारीख को ही खिलाएंगे, महीने की तायीन करते हैं और वक्त की भी तायीन करते हैं, रात ही को खिलाएंगे। तो खाना खिलाने का जो अल्लाह का हुक्म था, मुतलक हुक्म, उसके अंदर अपनी तरफ से शराइत को दाखिल करके दीन में तहरीफ करने की आपने कोशिश की, ये तक़यीद मुतलक है, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। तो 11वीं शरीफ के दलील के तौर पर आप जो खाना खिलाने वाले हुक्म को पेश करते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है।
हज़रत खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी को खाना खिलाकर या कुरान मजीद की कोई आयत पढ़कर उसका सवाब अपने मुर्दों को बख्शने से उसका सवाब तो जाता है, इसमें हमारा एतराज़ नहीं है। एतराज़ उन शराइत पर है जो लोग अपनी तरफ से दाखिल कर दिए हैं। लिहाजा 11वीं शरीफ मनाना नाजायज़ होने के दो सबसे बड़े वजूहात हैं। एक तक़यीद मुतलक है, यानी अभी जिसका तज़किरा हुआ, अल्लाह के मुतलक हुक्म में अपनी तरफ से शराइत को दाखिल करना, और दूसरा है तशब्बुह बिल कुफ़ार, यानी काफिरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करना। जी हाँ, काफिरों में, हिंदुओं में एक रिवाज है कि अगर उनके घराने में कोई बंदा मर जाता है तो उसके नाम पर दिनों को मुतय्यन करते हैं, कोई 3रे दिन, कोई 7वें दिन या 14वें दिन या 30वें दिन या 33वें दिन, और इसी तरीके से जिस बंदे का इंतकाल हुआ उसके यौम वफात के तौर पर हर साल बरसी के तौर पर लोगों को जमा करते हैं और खाना पकवाते हैं और पंडित को बुलवा कर मंत्र या भेद वगैरह पढ़वा कर उस पर दम करवाते हैं और उस खाने को लोगों में तकसीम किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। अब बताइए कि 11वीं शरीफ का ये अमल काफिरों जैसा अमल नहीं है? क्या उनके साथ मुशाबहत नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो बंदा जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो ये तशब्बुह बिल कुफ़ार होने की वजह से भी नाजायज़ और हराम है। अब एक बात ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला की तरफ से 5 नमाजें बंदों पर दिन रात में 24 घंटों में फ़र्ज की गई हैं, लेकिन कोई बंदा नमाज पढ़ने को उतना नहीं चाहता, उतना एहतिमाम से नमाज नहीं पढ़ता, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़ देता है, ज़कात वाजिब होने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं कर रहा है, कुरान और हदीस में जितने अहकामात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों पर आयद किए गए हैं उनमें गफलत करता है, लेकिन 11वीं शरीफ बाकायदा एहतिमाम से मनाता है। तो इससे ये बंदा क्या बताना चाहता है? अल्लाह के डर से भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत इसमें ज़्यादा है, अल्लाह के नबी की इताअत के जज्बे से भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मर मिटने का जज्बा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक तरफ से अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तौहीन भी हो रही है। और जिन बुजुर्ग के नाम पर आप 11वीं शरीफ मनाते हैं, हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बंदे के सिलसिले में क्या फरमाते हैं? फतावा रहीमिया में इनका कौल नकल किया गया है कि अपने आका की खुशनुदी से महरूम हो गया वो शख्स जो ऐसे कामों में मशगूल हो गया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया, और ऐसे कामों को छोड़ दिया जिसका उसे हुक्म दिया गया है, और यही असल महरूमी है। आज बंदों पर नमाजें फ़र्ज हैं, नमाजें पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, बंदों पर ज़कात अदा करना या सदका खैरात करना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म अदा करते हुए जान निकल रही होती है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लोगों को खुशी खुशी खाना खिला रहा है। ये अल्लाह के हुक्म की तौहीन है। और ऐसे बंदे पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज हैं कि ऐसा बंदा अल्लाह की खुशनुदी से महरूम हो जाएगा। अब बाज़ बंदे बोलते हैं घर में माँ बाप बोले, पुराने लोग हैं, सताते हैं, करें तो चूंकि परेशानी हो जाती है, वो बहाने बोलते हैं, घर के अंदर माँ बाप नाराज हो जाएंगे, भाई बहन नाराज हो जाएंगे, खानदान वाले या सोसाइटी वाले नाराज हो जाएंगे, कतई ताल्लुक कर लेंगे। देखिए, अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं तो दुनिया के तमाम रिश्ते अगर नाराज हो गए तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हमारे यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हक, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मुकद्दम है, माँ बाप का दर्जा बाद में है। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ माँ बाप भी अगर किसी चीज़ का हुक्म देंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हमारा मकसद है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करना एक ईमान का जुज़ू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली को तकलीफ दिया, मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। तो वलियों से मोहब्बत रखना, वलियों की अकीदत दिल में रखना, ये ईमान का जुज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी में ऐसे आमाल को ईजाद करो जिससे खुद वली को ही तकलीफ पहुँचे, ये कहाँ की अक्लमंदी है। इसलिए खुदा के वास्ते ये रस्म छोड़ दीजिए
100% قرآن اور حدیث کے عامل بنیے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی.